आइए देखते हैं अब नेक्स्ट कंडीशनल कंपाइलेशन, जो थर्ड टाइप ऑफ मैक्रो है। कंडीशनल कंपाइलेशन कमांड के कुछ कंडीशंस के बेसिस पे कंपाइलेशन होगा। तो इसमें क्या होगा कि कुछ कंडीशंस गिवन होंगी और उनके बेसिस पे उस सोर्स कोड को प्रोग्राम में इंक्लूड किया जाना है या एक्सक्लूड कर किया जाना है। तो वो सब किसके अंडर में आता है? कंडीशनल कंपाइलेशन कमांड्स। जैसे हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर्स स्टडी करे थे, तो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में भी हमने डिसीजन मेकिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर्स स्टडी करे थे। तो जैसे आपने वहां पे इफ भी यूज किया था, इफ एल्स भी यूज किया था, आपने इफ एल्स लैडर भी यूज किया था। तो इन द सेम वे कंडीशनल कंपाइलेशन की अपनी कमांड्स हैं, लेकिन वो वर्क वैसे ही करती हैं जैसे आपने डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर्स को स्टडी किया था। तो वैसे इसकी बात करूं कैसे इसको आप लिखेंगे, तो पहले हम उसको उस फॉर्मेट में स्टडी कर लेते हैं, फिर इसके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि किस तरीके से आपको एग्जाम में एग्जांपल्स देने हैं। तो आइए देखते हैं व्हाट इज कंडीशनल कंपाइलेशन कमांड। तो पहला स्टेटमेंट है कंडीशनल कंपाइलेशन कमांड्स आर यूज्ड टू इंस्ट्रक्ट द प्री प्रोसेसर whether to include certain set of programming statements or not. It looks like the if statement used in decision making, but there is a big difference. जो हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर से स्टडी करे थे, but there is a big difference between them. देखो मैं आपको बीच बीच में कई बार बता चुका हूँ, इस सी प्रोग्रामिंग के नोट्स आप बड़े अच्छे से बनाना, जो भी सब्जेक्ट आप स्टडी करें, क्योंकि एग्जामिनेशन के टाइम पे यही आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाले हैं। तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ कंडीशनल कंपाइलेशन कमांड। यूज डिफरेंट कोड्स डिपेंडिंग ऑन द मशीन और ऑपरेटिंग सिस्टम to execute certain code from the program, but to keep it as a reference for future reference. Let us see what are the directives used for conditional compilation. जैसा आपने फाइल इंक्लूजन में देखा था हैश इंक्लूड यूज होता है, मैक्रोस में आपने देखा हैश डिफाइन यूज होता है। तो इन द सेम वे कंडीशनल कंपाइलेशन में कौन से डायरेक्टिव्स यूज होते हैं, तो उनको भी समझना जरूरी है। तो ये डिफरेंट टाइप के कंडीशनल कंपाइलेशन डायरेक्टिव्स हैं, जैसे कि आप देखेंगे हैश इफ डिफाइन, ये सब प्री डिफाइंड है। तो जैसे मैं लिख रहा हूं आपको वैसे यूज करना है, और सी केस सेंसिटिव है तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। हैश इफ, हैश डिफाइन, हैश एल्स इफ, हैश एंड इफ। तो ये डिफरेंट डायरेक्टिव्स हैं जो कंडीशनल कंपाइलेशन में यूज होते हैं। क्लियर? चलिए आइए इनको हम एक एक करके स्टडी करते हैं। तो जैसे आपको मैंने बताया था डिसीजन मेकिंग में अगर ओनली इफ यूज कर रहे हैं तो वहां पे एक ही पॉसिबिलिटी है, इफ एल्स यूज करते हैं तो वहां पे सिलेक्शन बिटवीन टू होता है। फिर मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे पॉसिबिलिटीज मोर देन टू है वहां पे हम क्या यूज करते हैं, इफ एल्स लैडर। तो वैसे ही यहाँ पे एल्स इफ लैडर का भी कॉन्सेप्ट आएगा। आइए देखते हैं, एक एक करके स्टडी कर लेते हैं। द फर्स्ट वन इज हैश इफ डिफाइन, सिंटेक्स स्टेटमेंट। तो देखो ये जो मैंने स्टेटमेंट गिवन है, ये स्टेटमेंट तब एग्जीक्यूट होगा जब मैक्रो डिफाइंड होगा। अगर मैक्रो डिफाइंड नहीं है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसका नाम भी यही है, इफ डिफाइंड। क्लियर? इफ मैक्रो इज डिफाइंड देन दिस स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज नॉट। तो ये जो स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट विल बी इंक्लूडेड इन द प्रोग्राम इफ द मैक्रो इज डिफाइंड। क्लियर है? The statement will be included in the program if macro is defined. ये तो क्लियर कट है। इफ डिफाइन से आपको पता चल जाएगा कि मैक्रो अगर डिफाइंड है तो वो इंक्लूड होगा, अदरवाइज इंक्लूड नहीं होगा। सो लेट अस अंडरस्टैंड द सेकेंड वन, हैश इफ। तो ये जैसा आपने वन पॉसिबिलिटी के लिए किया था डिसीजन मेकिंग में, तो लेट अस अंडरस्टैंड द सिंटेक्स। हैश इफ एक्सप्रेशन, इसका सिंटेक्स ऐसे ही होता है। डिसीजन मेकिंग में वो स्क्वायर ब्रैकेट किस में आता था, ब्रैकेट्स में आता था।
statements hash and if. Let us understand the third one. Hash if and hash else. ये तो आप समझिए, इफ एल्स तो आपने पढ़ाई है। तो जहां पे दो पॉसिबिलिटी होगी, वन फॉर द ट्रू एंड अनदर फॉर द फॉल्स। तो अगर कंडीशन ट्रू होगी या एक्सप्रेशन ट्रू होगा तो जो इफ वाले स्टेटमेंट है वो प्रोग्राम में इंक्लूड हो जाएंगे, और अगर एक्सप्रेशन की वैल्यू फॉल्स है तो एल्स वाले स्टेटमेंट इंक्लूड हो जाएंगे प्रोग्राम में। क्लियर? ये इसका सिंटेक्स है। तो इस सिंटेक्स को आपने रिप्रेजेंट कर लिया, बट व्हाट शुड बी द की पॉइंट टू रिमेंबर? बिल्कुल इफ एल्स की तरह है। अगर ये ट्रू है तो इफ की बॉडी वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, इंक्लूड होगा। यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये इंक्लूड होगा प्रोग्राम में, क्योंकि दीज आर द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है। मतलब एग्जीक्यूट और इंक्लूड दोनों में डिफरेंस है, तभी तो एक्सटेंडेड सी प्रोग्राम बनता है। अगर ये ट्रू है, मतलब एक्सप्रेशन वन अगर ट्रू है, एक्सप्रेशन टू ट्रू कब होगा? देखिए, अगर पहला वाला ट्रू हो जाता तो बाकी वाले रीड नहीं होंगे। ये तो आप इफ एल्स में समझ ही चुके हैं। पहला वाला फॉल्स होगा तभी दूसरे वाले को चेक करेगा। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि भाई इसमें एक्सप्रेशन वन क्या है? फॉल्स है। यू कैन राइट इट एज वेल। एक्सप्रेशन वन क्या है? फॉल्स है। एक्सप्रेशन वन ट्रू है, तब क्या होगा? स्टेटमेंट टू विल बी इंक्लूडेड। क्लियर? इन द सेम वे थर्ड कब होगा? जब एक्सप्रेशन वन और एक्सप्रेशन टू तो फॉल्स होंगे और थर्ड वाला ट्रू होगा, एंड सो ऑन। जब कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी तब एल्स वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। व्हेन ऑल एक्सप्रेशन वैल्यूज फॉल्स, तब कौन सा स्टेटमेंट इंक्लूड होगा? देन हैश एल्स स्टेटमेंट विल बी इंक्लूडेड, और लास्ट में तो हैश एंड इफ हो ही जाएगा। तो आई होप कि ये सभी को क्लियर है, कैसे वर्क करता है ये भी सबको क्लियर है। तो लेट अस हैव ए क्विक नॉलेज चेक। उसके बाद हम इससे रिलेटेड एक दो प्रोग्राम भी बनाएंगे कि कैसे वो इंक्लूड करता है, कैसे वो एक्सक्लूड करता है। कुछ सैंपल एग्जाम्पल भी देखेंगे जिससे आपको इस टॉपिक की ज्यादा से ज्यादा क्लैरिटी हो सके। सो लेट अस हैव ए क्विक नॉलेज चेक। Which of the following is the correct syntax for nested conditional compilation commands? मेन से स्टार्ट करेगा, हैश डिफाइन कंप्यूटर, और क्या इसको आप मेन के पहले भी डिफाइन कर सकते थे, ये मैंडेटरी नहीं, मेन के अंदर ही दे, बाहर भी दे सकते हैं, लेकिन दोनों केस में सेम ही वर्क करेगा। अन अमेजिंग डिवाइस, उसके बाद क्या था? हैश इफ डेफ कंप्यूटर। इफ डिफाइंड कंप्यूटर डिफाइंड है ऊपर, एन अमेजिंग डिवाइस, तो प्रिंट एफ ये स्टेटमेंट है इनसाइड द बॉडी ऑफ इफ डेफ प्रिंट एफ कंप्यूटर। तो जहां कंप्यूटर है वो डबल कोट वाली एन अमेजिंग डिवाइस रिप्लेस हो जाएगी और वो प्रिंट हो जाएगी। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? अन अमेजिंग डिवाइस। क्लियर? इस तरह से ये वर्क करेगा। आइए देखते हैं सेकंड वाले का आउटपुट क्या है। एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन इस टाइप के सिंबल से आएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, डरेंगे नहीं कि तो हमने पढ़ा ही नहीं है। तो ये आपको फुल अंडरस्टैंडिंग है कंडीशनल कंपाइलेशन से रिलेटेड। चलिए आइए दूसरे इस प्रोग्राम का आउटपुट फाइंड आउट करना है। क्या है प्रोग्राम? हैश डिफाइन x20 hash else instead of if def hash and if। ये if else से रिलेटेड है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? हैश इफ x की वैल्यू कितनी है? 20। तो आपको जब मैंने लॉजिकल ऑपरेटर्स बताए थे तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, ओनली 0 इज द फॉल्स वैल्यू, और 0 के अलावा जो भी वैल्यू होगी वो क्या कंसीडर होगी? ट्रू। इफ के केस में अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या स्टेटमेंट प्रिंट होगा? एडोनीव। तो यहां पे आउटपुट में क्या आएगा? एडोनीव। क्लियर? तो आई होप कि ये आपको क्लियर है।
कि किस तरह से कंडीशनल कंपाइलेशन वर्क करता है। तो देखिए, अगर मैं इसको टेक अवे लूं, आपने इससे क्या लर्न किया, तो आपने इसमें देखा व्हाट आर द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, कितने टाइप के प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होते हैं, जिसमें आपने फाइल इंक्लूजन देखा, मैक्रोज देखा, कंडीशनल कंपाइलेशन देखा। फिर हमने तीनों को अलग अलग स्टडी किया। उसमें जो की पॉइंट देखा आपने फाइल इंक्लूजन में, वो हेडर फाइल का इंक्लूजन था, एंगुलर ब्रैकेट में या डबल कोट में। फिर आपने जो की पॉइंट मैक्रोज में देखा कि विद फंक्शन है या विदाउट फंक्शन है, दैट वाज द की पॉइंट इन द मैक्रोज। फिर हमने मैक्रो और फंक्शन का डिफरेंस भी देखा, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस वहां पे बन सकते हैं। अब फिर हमने थर्ड देखा कंडीशनल कंपाइलेशन कमांड। तो कंडीशनल कंपाइलेशन कमांड में अगर आप देखेंगे तो हमने डिफरेंट टाइप के कंडीशनल कंपाइलेशन स्टडी करे, और इसको जो याद करने का तरीका है या रिमेंबर करने का तरीका है वो एक ही तरीका है, और उसका नाम आपने देखा था कि जैसे हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में इफ एल्स स्टेटमेंट को स्टडी करा था, इफ ओनली फॉर वन वैल्यू या वन स्टेटमेंट, इफ एल्स जहां पे दो पॉसिबिलिटी है, इफ एल्स लेटर जहां पे दो से ज्यादा पॉसिबिलिटी है। तो इस तरह से हमने कंडीशनल कंपाइलेशन को स्टडी करा। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमने अपना फोर्थ लर्निंग आउटकम अचीव कर लिया है। लेट अस हैव अनदर नॉलेज चेक।